दिस बिजनेस मैथमेटिक और यूनिट 8 और क्वेश्चन नंबर 1 और इसका बी पार्ट आज हम देखेंगे। ए पार्ट हमने कर लिया है, आज हम इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या है, एफ ब्रैकेट में है एक्स और वाई इज इक्वल टू वाई ई और इसकी पावर दी गई है 5x + 2y का स्क्वायर। क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया है और इसका सलूशन जब हम लेंगे तो हमने यहाँ पर क्या करना है, अगेन से हमने इसे लिखना है x और y इज इक्वल टू वाई ई और इसकी पावर है हमारे पास 5x + 2y का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम रखते हैं x की पावर 1 रखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आएगा इज इक्वल टू वाई ई और 5 ब्रैकेट में हम पावर लेते हैं 5, x की पावर हम लेते हैं 1 प्लस है यहाँ 2 से अगर क्रॉस हो जाता है तो हमारे पास y है, y को हम कांस्टेंट लेके यहाँ पर लिख देते हैं 0। ठीक है, लास्ट में हमारे पास y है, y को हम कांस्टेंट तस्वुर करेंगे और इसका हमारे पास आ जाएगा 0। ये यहीं पर इक्वेशन दोबारा आएगी, 5 का 5 x की पावर 1 रखेंगे प्लस 2 को 2 से क्रॉस किया तो y की पावर हम लेंगे कांस्टेंट तस्वुर करते हुए, यहाँ हम इसका लेंगे 0। इसको हम करली ब्रैकेट में लेंगे बिकॉज हमने पहले इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ हम इसका यहीं से हमने इसको सॉल्व करके नीचे हम लेकर आए हैं तो इसको हमने करली ब्रैकेट में दिया इज इक्वल टू, अगेन से हमने इसको दोबारा से लिखना है। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, नीचे वाली पावर को पहले हमने लिखा था, ऊपर वाली को बाद में, फिर बैक में हम ऊपर वाली को पहले लेकर आए थे और नीचे वाली को बाद में, जबकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही ये इक्वेशन दी गई है और इसी को हमने सॉल्व करना है। तो हमने पहले इसका क्या किया, x की पावर यहाँ हमने 1 रख दी और यहाँ हमने y का कांस्टेंट तस्वुर करके 0 लगाया। सेकंड हम इसको डेरिवेटिव हम इसका ले रहे हैं तो दोबारा से हमें इस इक्वेशंस को एक बार फिर हम लिखेंगे 5x + 2y का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 बार आ गई। जब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इस इक्वेशंस को हमने 2 बार लिखना है, एक बार हमने इसको सॉल्व करके करली ब्रैकेट में लिया और दूसरी बार हमने इसको इसी तरह से नीचे उतार लेना है। यहाँ पर हम इसको जब करली ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे वाई ई, करली ब्रैकेट सॉल्व होने जा रही है तो अब हमने यहाँ पर छोटी ब्रैकेट लेनी है, 5 1 जा हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस और 0 हम लगाए ना लगाए कोई इशू नहीं है, 0 है तो हम इस ब्रैकेट को यूँ ही बंद कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट ये हमारे पास सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट ये वाली इक्वेशन है इज इक्वल टू वाई ई और इसकी पावर 5x + 2y का स्क्वायर, ये इसी तरह से इसके साथ वापस आ जाएगा। यहाँ पर अब ये इक्वेशन हमारे पास ब्रैकेट में है तो अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है, ब्रैकेट में जो हमारे पास इक्वेशन थी हमने आगे इसको इस y के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 5y ई और यहाँ पर इसके ऊपर आ जाएगी हमारे पास इसकी पावर 5x + 2y का स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट हमने यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है तो यहाँ पर हम लेंगे f(x) की पावर। f(x) की पावर हमें पीछे दी गई थी 3 और 4, 3 और 4। अब जहाँ भी फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये 3 जो है ये x की पावर हो जाती है और 4 हमारे पास y की पावर हो जाती है। अब जहाँ भी हमारे पास इस इक्वेशन में x और y आ रहा है वहाँ हमने ये पावर इसकी पुट करनी है इज इक्वल टू 5 हमने लिखा, y की हमारे पास है 4, हम यहाँ पर लिखेंगे 4। ये f(x) की जो पावर है ये क्वेश्चन के स्टार्टिंग में उन्होंने दी हुई है, जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें f(x) की पावर 3 और 4 दी हुई थी और जब ये उसी के पार्ट हैं a b c d तो इसमें वही सारी चीज़ें हम अप्लाई करेंगे जो कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दी हुई हैं। ठीक है, ये खुद से नहीं लिया गया, ये क्वेश्चन में आप देखेंगे तो उसमें ये है 5 और y की पावर हमने ली यहाँ पर 4
फिर हमारे पास ई की पावर नहीं है, ई ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये ब्रैकेट में है 5, हमने ये लिखा। एक्स की पावर हमारे पास थी 3, ब्रैकेट में हम यहाँ 3 लिख देंगे, प्लस फिर 2 है, 2 इसी तरह से आ जाएगा। वाई की पावर है 4, यहाँ पर वाई है तो इसकी पावर है हमारे पास 4, हमने 4 लिखा। इसके ऊपर स्केयर है तो यहाँ भी हमने इसके ऊपर स्केयर ले लेना है और ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर देनी है। ठीक है, आगे हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20। ई का हमारे पास ई आ जाएगा, ब्रैकेट में है हमारे पास 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 इसी तरह से आ गया, ब्रैकेट में है 4 के ऊपर स्केयर है तो 4 4 ज़ा 16 ब्रैकेट बंद। अभी ये मज़ीद हमारे पास सॉल्व होगा, इज़ इक्वल टू 20 ई, यहाँ पर 15 का 15 आ जाएगा, प्लस 2 को हमने 16 से मल्टीप्लाई किया तो 32 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। मज़ीद इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये मज़ीद हमारे पास आएगा 20 ई, इसको ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 7 और प्लस का साइन है तो प्लस कर रहे हैं तो 47 हमारे पास आ गया। ठीक है, 20 ई और इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगी पावर 47। अब हमने x की पावर ले ली, एफ एक्स की पावर ले ली, अब हमने लेनी है एफ एक्स और y की। अब हमने एफ एक्स और y को हमने डिफ़ाइन करना है। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया था उससे हमने दोबारा से यहाँ लिख लेना है। क्वेश्चन है हमारे पास इज़ इक्वल टू y पॉइंट ई और इसकी पावर है 5x प्लस 2y का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अब हमने x की पावर हमने रखनी है 1 f और यहाँ हमने इसकी पावर ले लेनी है एफ वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर हमारे पास आ जाएगी 1 पॉइंट ई और यहाँ पर ऊपर इसकी आ जाएगी हमारे पास पावर एफ एक्स प्लस 2y का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम जहाँ भी हमारे पास x आएगा वहाँ हमने इसकी पावर 1 रखनी है। नेक्स्ट हम इसका करेंगे एफ वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर हम 1 का y लिख लेते हैं, y पॉइंट ई। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं करली ब्रैकेट के अंदर लेकर, 5 है हमारे पास, x का हम लेते हैं 1 प्लस 2 और y का स्क्वायर। ये चीज़ हमारे पास आ जाती है तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 1 ज़ा 5 प्लस 2y का स्क्वायर। अब यहाँ पर तो हमारे पास इसके साथ y है जबकि यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके साथ कोई x y कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये हमारे पास हो जाएगा कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, कांस्टेंट को कर देना है 0 प्लस और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 और y की पावर हमारे पास आ जाएगी पहले, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2y। y की पावर हमने यहाँ डिफ़ाइन कर ली है। ठीक है, एफ वाई हम डिफ़ाइन कर रहे थे तो यहाँ हम अब नीचे क्या लिखेंगे, हम जस्ट लिखेंगे e। इसकी y की पावर डिफ़ाइन हो चुकी है तो जस्ट e आपने लिखना है और हमारे पास जो ऊपर इसका ये इक्वेशंस दी गई है, पावर दी गई है 5x प्लस 2y का स्क्वायर, ये हमारे पास दोबारा से इसके ऊपर आ जाएगी। इक्वेशन को हम यहाँ नीचे तरतीब से लिख लेते हैं। हम यहाँ पर e, इसकी पावर है हमारे पास 5x प्लस 2y का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस y पॉइंट e। यहाँ पर ये जो हमने y पॉइंट e हमने इक्वेशन ये ली थी, ये हमने जब ये सॉल्व की तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास इसका आया था प्लस 0 प्लस 2 और ब्रैकेट के अंदर 2y। ठीक है, ये सॉल्व होने के बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आई थी तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और हमारे पास आ जाएगा y। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 और y 0 हमारे पास कांस्टेंट है तो ये हमने ऐड नहीं करना इसमें।
ये ब्रैकेट हमारे पास सॉल्व हो चुकी है, करली ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ गया है, ई की पावर भी हमारे पास आ गई है प्लस वाई पॉइंट ई 4y। इसकी हमारे पास जो ब्रैकेट करली ब्रैकेट के अंदर थी ये भी सॉल्व होकर हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है ई, और ई की पावर इन्होंने हमें नहीं दी। इसको हम मज़ीद आगे नीचे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम ई का ले लेते हैं 1 और प्लस यहाँ पर हमारे पास है 4y, यह हमने ब्रैकेट में लिख लिया। ई की हमारे पास कोई भी इक्वेशन नहीं दी गई, कोई इसका पावर नहीं दी गई, तो ई का हमने 1 ले लेना है प्लस 4y। ये जो सॉल्व होने के बाद हमारे पास आया था y की इक्वेशन, ये हमने यहाँ पे ई और y दोनों की इक्वेशंस को हमने यहाँ पर इकट्ठा कर लेना है। नेक्स्ट अब हमने सेकंड हमने क्या लेना है, एफ वाई। पहले हमने लिया था एफ एक्स वाई और y की पावर हमने डिफ़ाइन की थी और हमने रखी थी 3 और 4। अब हम ले रहे हैं एफ वाई की पावर 1 और 2। ये भी क्वेश्चन में इन्होंने पहले से दी हुई है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पहले एक बार हमने पावर रखी थी 3 और 4 और फिर हमने रखी थी 1 और 2। इसी तरह 3 और 4 हमने जैसे सॉल्व की है, इसी तरह से अब हम इसको 1 और 2 की जो पावर है इसको हम सॉल्व करेंगे। इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, ई की पावर इन्होंने दी है हमें यहाँ पर 5 और x का हम ले लेते हैं, जहाँ भी हमारे पास आ रहा है हम उसका ले लेते हैं 1 और फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 और y की हम पावर ले लेते हैं यहाँ पर 2 और इसके ऊपर है स्केयर। ठीक है, ये मैंने लाइन इसलिए लगाई है कि अब ये वाली इक्वेशन इसके साथ टच हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास अलग हमने जो मेथड सॉल्व किया था, अब ये एक ही लाइन पे आ गए हैं, लेकिन ये हमने नीचे करके लिखना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लाइन लगा दी है कि ये हमारे पास अलग से हम इस पावर को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन एक्स और वाई की जो है वो ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट एफ और वाई का जब हम 1 और 2 ले रहे हैं और हम ई की पावर में हम लेकर एक्स की जगह पे हम यहाँ एक्स की ये पावर हम 1 रखते हैं और वाई की हम 2 रखते हैं, तो जहाँ भी हमारे पास इसकी पावर में एक्स आ रहा है वहाँ हमने 1 लगाना है और जहाँ वाई आ रहा है वहाँ हमने इसकी पावर 2 रखनी है। ठीक है, ये अब हम दूसरा इसका जो पार्ट है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने क्या करना है, हम इसका रखेंगे ई की पावर 1 है कि हमारे पास यहाँ पावर अगर 1 हो जाती है तो हम यहाँ पर ई लिख के इसकी इक्वेशंस को जब हम ब्रैकेट के अंदर है हम इसको सॉल्व करते हैं। उसी तरह 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 4 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास 2 और आ जाएगी बड़ी ब्रैकेट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ई और यहाँ पर है हमारे पास ब्रैकेट में 5 प्लस 4 2 ज़ा 8 इज़ इक्वल टू ई की पावर हमारे पास क्या आएगी, 8 में 5 प्लस किए तो हमारे पास आ जाएगा 9 10 11 12 और हमारे पास है ये 13। अब यहाँ पर हम ई की पावर तो हमारे पास ये जो है इक्वेशन सॉल्व होके 13 आ गई, लेकिन ई की अपनी जो पावर है यहाँ पर नहीं है, वो हमने लेनी है 1 और जैसे हमने यहाँ पे 1 ली थी y की पावर में, यहाँ पर y की हमारे पास क्या आई है 4 और 2 है, तो यहाँ हम e की पावर जब हम ले रहे हैं तो e की हम 1 ले लेंगे प्लस 4 और ब्रैकेट में 2 और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट इज इक्वल टू हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 4 2 ज़ा 8 और ये हमारे पास हो जाएगा 9। तो हमने यहाँ पर इसका जो आंसर लिखना है वो हमने लिखना है 9 और e की पावर 13, ये इसका हमारे पास आएगा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास इसका सी पार्ट, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का क्यूब प्लस 5 एक्स वाई का क्यूब माइनस 2। यहाँ हम इसका जब सोल्यूशन लेंगे तो इसी क्वेश्चंस को हमने दोबारा नीचे यहाँ पुट करना है। इज इक्वल टू ये 2 हमारे पास पहले आ जाएगा x प्लस 1 और इसके ऊपर 2 है, 2 में से हमने 1 माइनस करना है प्लस यहाँ पर है इसके ऊपर 3 को हमने y से मल्टीप्लाई किया 3y आ जाएगा माइनस 3 से हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 5 हमने यहाँ इसी तरह लिखना है। x की पावर हमने यहाँ पुट करनी है 1 लिखेंगे और y की क्यूब और माइनस
ज़ीरो, ये हमारे पास लास्ट में है, कांस्टेंट है, तो इसका हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो। 2 का हमने ज़ीरो लगा देना है बिकॉज इसके साथ कोई एक्स वाई जी की पावर नहीं है। ठीक है, यहाँ हमने इसको 2 दफ़ा डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसको 2 दफ़ा हमने लिखना है। फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2, हमने यहाँ भी लिया और लास्ट में भी इसका ज़ीरो, लिखें ना लिखें चाहे आप यहाँ ले लें, लेकिन लास्ट वाली जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास जब कांस्टेंट होती है तो वो ज़ीरो आ जाती है। यहाँ पर हमने इसको जब सॉल्व किया तो 2 हमारे पास इसी तरह आएगा x+1। अब 2 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 1 रहेगा और 1 की हम पावर नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास जो अंदर पावर है x+1 है तो वो x+1 ही आएगी। फिर प्लस का साइन, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है y माइनस हमारे पास हो जाएगा ज़ीरो बिकॉज y है, 3 हमारे पास कांस्टेंट है, ये ज़ीरो हो गया, प्लस 5 1 ज़ा हमारे पास 5 और 3 का क्यूब ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा। बाकी ये ज़ीरो अपने साथ नहीं लगाना। इसी तरह फिर हम लेंगे f(x) की पावर 3 एंड 4 इज़ इक्वल टू, जहाँ पर हमारे पास 3x हो गया, 4 हमारे पास y हो गया, यहाँ पर 2 है हमने 2 लिखा, x है x की पावर 3 हमने लिखी, +1 यहाँ पर प्लस, फिर ये y इसकी जो पावर है वो ज़ीरो है, कांस्टेंट है तो ये हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ पर है y की पावर हमारे पास है 4 और इसका क्यूब हमने ऊपर लिया, इनको हमने सॉल्व किया, इज़ इक्वल टू 2 हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा, 3 में 1 प्लस किया तो 4 प्लस 5 इसी तरह से आ गया, 4 4 ज़ा 16, 16 को फिर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 64 इज़ इक्वल टू हमारे पास फिर 2 4 ज़ा 8 प्लस 5 को 64 से मल्टीप्लाई किया 320 और इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 328। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम f की पावर x और y, अब हमने पहले x f का x हमने डिफ़ाइन किया था, अब हम f के साथ x और y हम डिफ़ाइन करेंगे, इज़ इक्वल टू x+1 का स्क्वायर है प्लस y माइनस 3 का क्यूब प्लस 5xy का क्यूब माइनस 2। इक्वेशंस ये वाली जो हमें दी गई है ये हमने दोबारा यहाँ पे पूरी लिख लेनी है। fy हम डिफ़ाइन कर रहे हैं इज़ इक्वल टू x+1 और 2, पहले हमने 2 में से 1 माइनस किया था, अब हम 2 में 1 प्लस करेंगे, फिर प्लस आ जाएगा, फिर y माइनस 3, यहाँ हम 3 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे 5x और y का क्यूब और माइनस 2 कांस्टेंट है तो इसका आ जाएगा ज़ीरो। यहाँ हमने इसको जब हमने प्लस किया तो 2 और 1 हमारे पास क्या हो गया 3, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, इसकी हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3, प्लस लगेगा, फिर y माइनस 3, ये आ गया, 3 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 ज़ा 15, x और y 3 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 2। इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, fy की पावर हम रखेंगे 1 एंड 2, x की पावर 1 और y की पावर हम रखेंगे 2। फिर हमारे पास यहाँ पर जहाँ भी हमारे पास आ रहा है x और y वहाँ हमने ये वाली पावर इसकी पुट करनी है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 3 है तो हम 3 लिखेंगे, प्लस y है, y की पावर हमने यहाँ पर है हमारे पास 2, हम 2 लिखेंगे, माइनस 3 इसी तरह से आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आगे हमारे पास 15 और x की पावर है हमारे पास यहाँ 1, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और y की है हमारे पास यहाँ 2, यहाँ हमने y की लिखनी है 2 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब हम इनको मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे। 3 प्लस ब्रैकेट में 3 में से 2 माइनस किए तो 1 आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर, प्लस 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा हमारे पास आ गया 15 और 2 2 ज़ा हमारे पास आ गया 4। मज़ीद इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1 को 2 से दें तो 1 ही आएगा, 3 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस, और 15 को हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर 4 से, 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया, और यहाँ पर हमने प्लस का साइन है तो 60 में हमने 4 हमने जब प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 64।